Hello everyone. Today we start immunizations in community health nursing. तो आज अपन पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशंस क्या होता है और वैक्सीनेशंस क्या होता है एंड फर्दर अपन एक्सप्लेन करेंगे कि वैक्सीन जो होती है कितने टाइप्स की होती है और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं यहाँ अपन डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सी जगह पर यानी कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है, इनके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, साइड पे क्या होते हैं, वो अपन सब यहाँ पर वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा हमने वैक्सीनेशंस क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एजेंट दैट कैन डेवलप इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। किसी भी एजेंट को हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं अपन इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करता है, वो क्या कहलाती है, वैक्सीनेशंस कहलाता है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स इम्यूनाइजेशंस क्या होता है। तो ये क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस इनसाइड द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी, यानी कि बॉडी के अंदर पाई जाने वाली एक क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक एजेंट। और किसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप होती है, किसी भी पैथोजेनिक एजेंट के अगेंस्ट में। तो ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, इम्यूनाइजेशंस कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वैक्सीन। अब बात करते हैं जो वैक्सीन होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की। नंबर 1 होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। इसका मतलब क्या है, तो देखिए देयर आर द वैक्सीन्स इन विच द एजेंट आर इन लाइव फॉर्म, यानी कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिंदा होते हैं, बट विथ रिड्यूस पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस। यानी कि यहाँ पर जो वैक्सीन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पर एजेंट जो होंगे, ठीक है, लाइव वैक्सीन में जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइव फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनकी जो पैथोजेनिसिटी होती है और जो वायरुलेंस जो पावर होती है उनको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है फ्रेंड्स, लिखे एटेन्यूएशन इज परफॉर्म बाय पैसेजिंग लाइव पैथोजेंस ऑन कल्चर मीडिया और सेवरल टाइम के अंदर। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि लाइव वैक्सीन कौन कौन से होती है वो देखिए। तो लाइव वैक्सीन को लर्न करने के लिए एक ट्रिक बनाएगी है। तो पहले अपन इस ट्रिक को पढ़ते हैं, उसके साथ में आप लर्न करेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है लाइव एटेन्यूएटेड होती है, यानी कि लाइव वैक्सीन होती है। यहाँ पर लिखा है बॉय लव्स द क्राइम। बॉय लव्स द क्राइम, ये आपको एक ट्रिक याद करनी है, किसके लिए, लाइव वैक्सीन के लिए। बी फॉर बॉय के अंदर जो लिखा हमने, तो यहाँ पर बी फॉर लिखा है BCG का वैक्सीन, ओ फॉर OPV ऑरल पोलीवायरस, वाई फॉर येलो फीवर, ठीक है, लव्स में लिखा है लाइव वैक्सीन, द के अंदर लिखा है टाइफॉइड ऑरली, ठीक है, सी फॉर चिकन पॉक्स या वेरिसेला, आर फॉर रूबेलिया, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम फॉर मीजल्स या मम्प्स, और ई फॉर एपिडेमिक टाइफस, ठीक है, या एनसेफेलाइटिस। ये सारी वैक्सीन कैसी हैं, लाइव वैक्सीन से। लाइव वैक्सीन क्या होती है, यानी कि लाइव वैक्सीन में क्या पाया जाता है, जो यहाँ पर क्या होता है, एजेंट्स होता है, कैसा होता है, लाइव फॉर्म में होता है, लेकिन उन एजेंट का क्या करते हैं अपन, जो पैथोजेनिसिटी होती है, जो वायरुलेंस जो पावर होती है, उसको अपन क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर लेते हैं, जिसके द्वारा क्या है हमारी बॉडी में उसके हानिकारक जो प्रभाव है वो नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है हमने सेकेंड टाइप वैक्सीन हो कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन आर डेवलप्ड बाय किलिंग और इनएक्टिवेटिंग पैथोजेंस बाय हीट और केमिकल। यानी कि किल्ड वैक्सीन में जो यहाँ पर एजेंट्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं, किल किया जाता है, यानी इनको अपन किल कर लेते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, मार देते हैं। किसके द्वारा, जो पैथोजन होते हैं उनको अपन किल कर लेते हैं, किसके द्वारा करते हैं, हीट के द्वारा और केमिकल के द्वारा। तो इससे बनी हुई जो वैक्सीन होती है वो कैसे क्या कहलाती हैं, किल्ड वैक्सीन कहलाती हैं। तो किल वैक्सीन क्या होती है, किल वैक्सीन आर डेवलप बाय किलिंग और इनएक्टिवेटिंग पैथोजन। जो पैथोजन होते हैं उसको अपन किल करके वैक्सीन को बनाते हैं, और ये वैक्सीन क्या कहलाती है, किल वैक्सीन कहलाती है। अब किल वैक्सीन को लर्न करने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीन आएगी किल वैक्सीन के अंदर, उसको लर्न करने के लिए फिर से यहाँ पर एक ट्रिक बनेगी, उसको लर्न करिए। पहले यहाँ क्या लिखा है, परिचोर्थी दिल्ली में, परिचोर्थी दिल्ली में, यानी कि P फॉर IPV, ठीक है, A फॉर यहाँ पर लिखा है अपने हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B। उसके बाद लिखा है यहाँ पर R फॉर रेबिस, I फॉर इन्फ्लुएंजा किल्ड, चोर के अंदर C फॉर कॉलेरा, थी के अंदर T यानी कि टाइफॉइड किल्ड वैक्सीन, और दिल्ली में के अंदर DPT। ये वैक्सीन ये जो वैक्सीन है वो सब किस में आती है, यहाँ पर आपने पढ़ा है कि ये किल्ड वैक्सीन के अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट वन जो आता है थर्ड टाइप वो आता है टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड क्या होता है, देखिए इन दिस वैक्सीन टॉक्सिन विच आर रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। यानी कि यहाँ पर टॉक्सॉइड कैसे बनते हैं, यहाँ पर लिखा है जो वैक्सीन होती है टॉक्सॉइड की, इसमें क्या करते हैं, जो टॉक्सिन होता है उस टॉक्सिन को अपन रिलीज कहाँ से करवाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है, और उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाइड कर लेते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है।
ठीक है, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी को अपन क्या करेंगे, कम कर लेंगे। इस प्रकार का जो वैक्सीन होता है वो क्या कहलाता है, टॉक्सॉइड कहलाता है। फिर नेक्स्ट लिखा है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, तो यहाँ पर लिखा है डिप्थीरिया टॉक्सॉइड और टिटनस टॉक्सॉइड, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, टॉक्सॉइड के अंदर आते हैं। फर्दर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट डाला, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है देखिए। द फर्स्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, यानी कि वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा इन 1796। और कब बनाई गई थी, 1796 के अंदर। किसके खिलाफ बनाई थी, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स और लाइव वायरस वैक्सीन, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के खिलाफ यहाँ पर सबसे पहली वैक्सीन को बनाया गया था, किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने, और 1796 में बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ वैक्सीन, यानी कि कब कब आपको इस वैक्सीन को नहीं देनी है, कौन सी कंडीशन में नहीं देनी है, वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेट, यानी कि जितनी भी हमने लाइव वैक्सीन पढ़ी है, लाइव वैक्सीन के अंदर अपने एक ट्रिक्स पढ़ी थी जिसमें क्या पढ़ा, बॉय लव्स द क्राइम, यानी कि उसमें जो भी वैक्सीन थी वो सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक्सेप्ट किसको, येलो फीवर को छोड़कर। कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए किसके अंदर नहीं देनी, वो भी आपको बता देते हैं, आगे देखिए। इन असिम्प्टोमेटिक HIV, ठीक है, यानी कि HIV हुआ लेकिन उसके आपको सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि नो वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तब आपको कोई भी प्रकार की वैक्सीन यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। बट इन सिम्प्टोमेटिक HIV ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लेकिन अगर HIV है उसमें अंदर क्या सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, तब सारी वैक्सीन जो कौन सी लाइव वैक्सीन वो कॉन्ट्राइंडिकेट है, लेकिन एक को छोड़कर, कौन सी है, BCG को छोड़कर। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा है इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन। इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन के अंदर क्या लिखा है, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर बॉडी में किसी भी पर्सन की कंडीशन कैसी है, इम्यूनो सप्रेसिव की कंडीशन है, तब आपको लाइव वैक्सीन वहाँ पर नहीं देनी है, सारी लाइव वैक्सीन क्या होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को ले रहा है या कोई व्यक्ति कीमोथेरेपी चल रही है किसी को, तब भी अपन क्या करेंगे, लाइव वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए इन केस ऑफ फीवर, फीवर के केस में ऑल टाइफॉइड वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, फीवर के अंदर भी यहाँ पर कौन सी वैक्सीन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दी है, टाइफॉइड वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट डायरिया, अगर डायरिया हो रखा है तो कोई भी प्रकार की वैक्सीन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि नो वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अपन सारी वैक्सीन यहाँ पर दे सकते हैं। बर्थ में लेस देन 2 kg, अगर बेबी का बर्थ है उसका वेट कितना है, 2 kg से कम है, तो हेपेटाइटिस बी 0 डोज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि अगर बेबी का बर्थ हुआ है और उसका वजन कितना है, 2 किलोग्राम से कम है, तब आपको हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वहाँ पर, यानी कि उसकी जो 0 डोज होती है वो नहीं लगानी है, वो क्या है, उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। फिर देखिए एक और फर्दर कंडीशंस बताइए, कौन सी है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, किसी भी पर्सन के अंदर अगर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि एपिलेप्सी है, एक्टिव एपिलेप्सी है, तब आपको वहाँ पर पर्टोसिस जो वैक्सीन होती है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेट माना गया है, वो आपको नहीं लगानी है। नेक्स्ट देखिए देयर इज नो पर्टिकुलर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ किल वैक्सीन, किल वैक्सीन के लिए कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन एक्सेप्ट प्रीवियस लोकल सिस्टमेटिक और जनरलाइज एनाफाइलेटिक रिएक्शंस ऑन फर्स्ट डोज, इस वाली कंडीशन में क्या है, जो किल वैक्सीन है उसको अपने क्या कॉन्ट्रैक्ट माना है, बाकी ऐसी पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन इसको नहीं माना गया है, अपन लगा सकते हैं। फिर लिखा है येलो फीवर एंड कॉलेरा वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन टुगेदर, येलो फीवर और कॉलेरा की जो वैक्सीन है इन दोनों को एक साथ कभी भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, बिकॉज इट्स एडवर्स इफेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे क्या होता है, इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए इन दोनों को अपन एक साथ कभी नहीं देते हैं, ठीक है, टुगेदर नहीं देना है, साथ साथ नहीं देना है, कौन सा, येलो फीवर और कॉलेरा वैक्सीन को। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, वो अपन देखते हैं कौन कौन से। देखिए टिल्ट इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन होती है इसके साइड इफेक्ट आते हैं, कहाँ पर आते हैं, तो जीबी सिंड्रोम करता है, यानी कि गुलियन बारी सिंड्रोम ये करता है। लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के क्या देखने को मिलता है, इसकी वजह से साइड इफेक्ट आते हैं, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है या यूट्री कैरियर देखने को मिलता है। ओपीवी का जो ऑरल पोलियो वायरस है उसका साइड इफेक्ट क्या है, तो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, ये इसका साइड इफेक्ट होते हैं। मीजल्स और जो एमएमआर होती है उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है इसकी वजह से। एमएमआर और हेपेटाइटिस बी है, इसकी वजह से शॉक कंडीशंस अकर हो सकती हैं, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। हेपेटाइटिस बी और डीपीटी इसके अंदर क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होने को देख सकते हैं। अब कुछ स्पेशल पॉइंट हो भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए एग एलर्जी वाले पर्सनस को यहाँ पर क्या लिखा है, मीजल्स, एमएमआर और आईपीवी ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, यानी कि कोई भी पर्सन है जिसको एग से एलर्जी है
उन वाले पर्सन्स को मीजल्स, MMR, IPV को कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है। नियोमाइसिन्स, अगर किसी को व्यक्ति को नियोमाइसिन से एलर्जी है तो आपको ध्यान रखना मीजल्स और MMR ये क्या होती है, उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। ये सब स्पेशल पॉइंट है इंपॉर्टेंट।